Hello dear students, a very good day to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge, that is I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease and following the key instruction of COVID behavior, like washing your hand gradually and regular interval of time, wearing your mask and keeping the social distance whenever you go out in the public. Now let's start with our chapter that we had completed up to the social structure. We will resume with it from family life. Families in ancient China were close-knit and respected their ancestors and elders. चाइनीज़ में जो है फैमिली एथिक्स बहुत ज़्यादा होते थे और वो अपने पूर्वजों की और बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। फैमिली जो सोसाइटी की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती थी और जो फैमिली में सबसे बुजुर्ग मेल होता था वो फैमिली का हेड होता था। बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना और उनको मानना फैमिली लाइफ में या यंग लोगों के लिए सबसे एक्सपेक्टेशन की जाती थी और इम्पॉर्टेंट होती थी। एंसेस्टर वर्शिप आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइनीज़। अपने पूर्वजों का सम्मान करना और उनको पूजना चाइनीज़ लाइफ में वर्शिपिंग नेचर ऑफ गॉड, रेन एंड स्काई एंड रिवर, और इसके अलावा वो गॉड ऑफ रेन, स्काई एंड रिवर को भी वर्शिप करते थे। वुमेन से जेंटल, रिस्पेक्टफुल एंड ओबीडियंट होना एक्सपेक्ट किया जाता था, जो कि अपनी फैमिली के मेल मेंबर्स और एल्डर्स की ओबीडियंस करें और रिस्पेक्टफुल रहें। देन नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। चाइनीज़ वर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन एनिमल एंड पॉटरी, सेरिकल्चर। सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन था चाइनीज़ लोगों का, क्योंकि सॉइल फर्टाइल थी और हुआंगी जो रिवर थी वो एडुकेटेड वाटर सप्लाई करती थी फॉर इरिगेशन पर्पस, जिससे कि राइस फार्मिंग की टेक्निक डेवलप हुई। इसके अलावा वो बार्ले, वीट, सोयाबीन, ग्रीन अनियंस, जिंजर एंड ग्रेप्स, चाइनीज़ कैबेज और जापानीज़ प्लम भी ग्रो करते थे। चाइनीज़ फर्स्ट थे जिन्होंने टी की कल्टीवेशन स्टार्ट की और वो उसको मेडिसिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जैसे शीप, हॉर्स, डॉग हो गए, वो डोमेस्टिकेट किए जाते थे। कुछ वाइल्ड एनिमल्स मीट, स्किन या हॉर्न्स के लिए भी हंट किए जाते थे। नेक्स्ट इज द पॉटरी एंड वुड वर्क। चाइनीज़ पॉटरी मेड यूजिंग सेरामिक इज फेमस फॉर एग्जिक्यूट फॉर्म, शेप्स, फिनिशिंग एंड डेलिकेट यूज ऑफ कलर। चाइनीज़ पॉटरी किसका इस्तेमाल करते थे? वो सेरामिक का इस्तेमाल करते थे, जो कि अपनी यूनिक शेप, फिनिशिंग और डेलिकेट कलरिंग की वजह से बहुत मशहूर थी। सिरेमिक पॉटरी हान डायनेस्टी के दौरान बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई और पोर्सेलिन की इन्वेंशन के बाद पॉटरी क्ले, जिससे कि कप्स, जार, सॉसर्स और बाउल्स बनाने शुरू किए गए। उनके ऊपर ब्यूटीफुल डिज़ाइन, डेकोरेशन और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। पॉटरी के अलावा लकड़ी का भी बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली टिम्बर जो कि चाइना में मिलती है। ज़्यादातर हाउस और बिल्डिंग जो है लकड़ी के बने होते थे। चाइनीज़ जो है वुड से फर्नीचर बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट वी हैव द सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस इट। सेरिकल्चर का मतलब है सिल्क के कीड़े से सिल्क को पैदा करना। इस टेक्निक को एंशियंट चाइना में ओरिजिनेट किया गया और सिल्क वॉर्म जो है, यानी कि सिल्क के कीड़े जो हैं, उनको मलबेरी ट्री के ऊपर पैदा किया जाता था या रखा जाता था, जिससे वो कोकून में बदल जाते थे, जिसको कि प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चर करके सिल्क बनाया जाता था बहुत बड़े पैमाने पर। चाहे सिल्क मेन एक्सपोर्ट आइटम था, पर इसकी स्पिनिंग स्किल की जो टेक्निक थी वो चाइनीज़ लोगों ने 5th सेंचुरी CE तक सीक्रेट ही रखी, यानी कि बाहर की दुनिया को उसकी नॉलेज नहीं हुई। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड कमर्स। Chinese carried out trades with other countries. Major trading activities carried out on Silk Road और Silk Route. चाइनीज़ जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करते थे और जो मेजर ट्रेड एक्टिविटी होती थी वो होती थी सिल्क रोड, या जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, उस रूट पर। इस रूट से सिल्क रोड से रोमन एम्पायर, इजिप्ट और वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना इजी था। इसके अलावा चाइनीज़ राइस, टी, मसाले, पोर्सिलिन आर्टिफैक्ट, इम्पोर्टेड हॉर्सेज, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, स्टील और वूल वगैरह भी एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट इज रिलीजन एंड कल्चर। चाइनीज़ बिलीव वर्शिप ऑफ एंसेस्टर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर। वो अपने बुजुर्गों की और जो कुदरती ताकतें हैं उनको पूजना
उनके विश्वास में था। Oracle were used to consult God to make important decision. Later Zhou period is concerned to be the beginning of classic age of Chinese philosophy. This was the time when great philosopher Confucius, Mencius and Lao Tzu preached their words. इसी टाइम में फेमस philosophers Confucius, Mencius and Lao Tzu अपने words इस दुनिया में लेके आए. The followers of Confucius and Mencius led to the religious movement of Confucianism. कॉन्फ्यूशियस और मेनिफिकस के वर्ड के ऊपर कॉन्फ्यूशियज्म की स्टार्टिंग हुई. द टेक्निक ऑफ लाओ त्जू केम ऑन द बेसिस ऑफ टाओइज्म, और लाओ त्जू के वर्ड्स को टाओइज्म के रूप में एस्टेब्लिश किया गया. बुद्धिज्म चाइना में आई फ्रॉम सिल्क रोड फ्रॉम इंडिया. बुद्धिज्म चाइना में इंडिया के थ्रू आई फ्रॉम द सिल्क रोड. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड. अब चाइनीज़ लोगों का मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? फर्स्ट इज स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर. चाइनीज़ डेवलप चाइनीज़ स्क्रिप्ट. चाइनीज़ लोगों ने चाइनीज़ स्क्रिप्ट की शुरुआत की सिर्फ पिक्चर्स का इस्तेमाल करके. वो सिल्क या बैम्बू की स्लिप्स के ऊपर लिखते थे ब्रश के साथ. आज के टाइम में चाइनीज़ स्क्रिप्ट आज भी चाइना में फॉलो की जाती है, पर अब इस वक्त ये पहले से बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है. देन कम साइंस एंड मैथ. चाइनीज़ इन्वेंटेड कैलेंडर कंसिस्टिंग 365 days and 12 months. They also correctly calculate eclipse. They also invented abacus, accounting device of learning math. जो अबेकस हम आज यूज़ करते हैं दैट इज़ इन्वेंटेड बाय चाइनीज़. द अर्लीस्ट नोन सीस्मोग्राफ टू बी रिकॉर्ड अर्थक्वेक वाज इन्वेंटेड इन ज़ैंग डायनेस्टी इन 132 CE ड्यूरिंग हान डायनेस्टी. ज़ैन हैंग ने हान डायनेस्टी के दौरान सबसे पहले अर्थक्वेक्स को मापने के लिए सीस्मोग्राफ बनाया. चाइनीज़ इन्वेंटेड उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग की भी शुरुआत की, वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करके. वुड ब्लॉक्स के ऊपर कार्विंग की जाती थी, फिर इंक उनके ऊपर लगाई जाती थी, फिर उनको कपड़े या पेपर के ऊपर प्रेस कर दिया जाता था. इसके अलावा मैग्नेटिक कंपास का भी हान डायनेस्टी के दौरान इन्वेंशन किया गया. इसके अलावा इसको डिविनेशन डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था. बाद में इसका इस्तेमाल नेविगेशन के तौर पे किया जाना लगा. अदर इन्वेंशंस आर द चाइनीज़ वर नोन फॉर नंबर ऑफ इन्वेंशंस. दे मेड काइट्स टू सिग्नल देयर आर्मी अबाउट डेंजर. चाइनीज़ लोगों ने और कई इन्वेंशन की. उन्होंने काइट की इन्वेंशन की ताकि वो अपनी आर्मी को दूर से ही सिग्नल दे सकें डेंजर के लिए. गन पाउडर और फायरवर्क वर ऑल्सो यूज इन वारफेयर. दे मेड पेपर फ्रॉम बार्क्स एंड ओल्ड ट्री. वो पुराने पेड़ों के बाग से पेपर बनाते थे. चाइनीज़ लोग पहले थे जिन्होंने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि खुद को सन की हार्श धूप से और रेन से बचा सकें. देन डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन. नाउ चाइनीज़ सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का रीज़न क्या था? चाइनीज़ सिविलाइजेशन was unlike other civilization. My most contemporary civilization faded away over the year. Chinese civilization that started in ancient time continued well into the modernity under the various dynasty. Dynastic rule of China ended in 1100 CE when it became republic. चाइनीज़ सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन की तरह नहीं हुई. सबसे पहले जो इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे चेंज होके समय के साथ मॉडर्नाइजेशन के साथ अपने आप को बदलती चलेगी. चाइना में डायनेस्टिक रूल का एंड हुआ 1911 CE में, जब चाइना को रिपब्लिक कर दिया गया. अनटिल देन उसमें डायनेस्टीज का ही रूल चल रहा था. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू.